ओके सो गुड मॉर्निंग सभी लोग को। इस समय 9:30 बज रहे हैं और हम लोग आरआरबी पीओ मेंस का मॉक देने जा रहे हैं। मॉक नंबर 3 है आई गेस ये। और अभी जो आरआरबी पीओ में सिचुएशन चल रही है वो चल रही है लगभग 60 से 70 के बीच में मॉक के स्कोर आ रहे हैं। दैट इज गुड आई गेस। अभी और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और काफी टाइम है। लगभग 28 तारीख तक आरआरबी पीओ होगा। तो उसमें हम लोग काफी कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी एक मैंने अभी जो कल मैं मॉक एनालिसिस कर रहा था रात में लाइव स्ट्रीम में, तो एक चीज जो मैंने सोची है वो देखी है कि इंग्लिश का शायद मैं हिंदी में दे सकता हूँ, क्योंकि हिंदी में शायद ज्यादा मार्क्स और ज्यादा कंफर्टेबल रहे। तो उसको भी अभी इसी टेस्ट में अप्लाई करेंगे हम लोग। हिंदी इंग्लिश के सेक्शन में जो है हिंदी सब्जेक्ट को भी देंगे, इंग्लिश को नहीं देंगे। एंड देन फिर देखते हैं कि हिंदी में क्या मार्क्स आ रहे हैं और इंग्लिश में 2-3 मार्क्स अभी देखना है हिंदी में। ठीक है। एंड देन वी विल डिसाइड कि मतलब क्या पोजीशन हमारी बन रही है उसमें। ओके। और ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक को। जो भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं मेरे बारे में जान ले, मेरा नाम है आशुतोष और मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन करता हूँ और मॉक्स देता रहता हूँ। इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक्स मिल जाएंगे। ओके परफेक्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, ये पजल करेंगे, ये भी करेंगे। ये किया हुआ है क्या? ये तो किया हुआ है भाई। ये अभी कल ही किया है इसको। ये लेकिन ये तो कह रहे हैं न्यू पैटर्न मॉक है। ये तो किया हुआ है कल ही। इस सेक्शन को सबमिट करके देखते हैं। ये भी कल किया हुआ था। ठीक है, ये भी कल किया हुआ है। अच्छा, इंग्लिश को हम मान लो कि लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? ओके ठीक है, हमने ये वाला क्वेश्चन की पेपर हमने किया हुआ है। ये भी किया हुआ है। ओके परफेक्ट। मतलब हमको ये वाला नहीं करना है। इसमें लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? अगर ये नहीं आ रहा है देन इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर अस। ठीक है, हम प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक यूज करते हैं। ओके, टेस्ट सीरीज पे आते हैं, आरआरबी पीओ मॉक पे, और ये हम आ गए मेंस पे। मेमोरी बेस्ड नहीं करना है। मेंस का मैटर, मेंस का कहाँ है? फुल टेस्ट मेंस नहीं, 24 का है ये तो। 25 की मेंस नहीं है क्या इसमें? यही है ना? ओके परफेक्ट, हम लोग मेन से स्टार्ट करते हैं। आरआरबी पीओ का हम लोग देते हैं टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे। उस पर हम लोगों ने देखा तो कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही थी। ओके ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने प्लान किया था हम लोग सेम वैसे ही करेंगे। लैंग्वेज पेपर को हम लोग हिंदी में करेंगे एंड लैंग्वेज पेपर को हम लोग हिंदी में करेंगे, बाकी चीजों को इंग्लिश में करेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, 10 इन्वेस्टर्स हैं और ये अच्छी खासी पजल दिख रही है मुझे। ठीक है, इसको बाद में करेंगे। ये क्या है? 4। ये करेंगे। 9 पर्सन हैं और ऑपरेशन नॉर्थ हैं और ऑरेंज कलर है। ठीक है, ये करेंगे। स्टेप 1। ओके ठीक है, ये कर सकते हैं संभाल के, ये भी करेंगे।
इसको नहीं करेंगे। ये भी नहीं करेंगे। ये करेंगे। ओके। ये भी करेंगे आर्गुमेंट। ये करेंगे। ये करेंगे। ये करेंगे। ये करेंगे। 10% ये नहीं करेंगे। ओके ठीक है, हमारे पास लगभग 18 क्वेश्चन मार्क्ड अप हो गए हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इजी वाले निपटाते हैं। आर से ओ जाना है। आर से ओ जाना है तो आर से हम जाएंगे पहले के। और के से तो आर से ओ तो नहीं जा सकते हैं, आर से ओ कैसे जाना है। आर से जाएंगे के से जाएंगे हम कहीं नहीं। आर से सी नहीं जा सकता है, आर से ओ यहाँ पे ए से बी। ए से बी सी। और सी से वी। नहीं। डी से बी। डी से ओ से वी। नहीं। के से क्यू। के से सी से ए से क्यू। ओनली फोर। 3 और 4 भी लग रहा है क्या? 3 कैसे लग रहा है? डी से वी जाना है। डी से आई। डी से ओ। और ओ से नहीं। अच्छा। डी से आए ओ से आए ए से आए सी। और सी से आए वी, ठीक है, 3 और 4 दोनों लग रहा है। ये 9 फ्रेंड्स हैं, इसको बाद में करेंगे। ये कर लें सबसे पहले। ठीक है, द लेटर्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर आर टू बी अरेंज्ड इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर आफ्टर द लास्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज। द लेटर्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, तो कौन कौन से हैं? 4 5 7 H। जी इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। 7 9 7 G। Hi 9 *4 2 2 L नंबर के बाद, ठीक है। आर रिवर्स्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रिवर्स्ड इन अरेंज रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट, ठीक है। तो हम लगाए T N *4 5 एंड 7। एच तो होगा नहीं। A %G 3 ये K I I and H W। A 7 9। 9 के बाद नंबर्स विच आर लेटर्स विच आर फॉलोड बाय नंबर, ठीक है, तो पी भी होगा यहाँ पे। 7। और जी भी होगा। A#HI 9 *4 @2 2 L तो होगा ही। XS 2 2। अब इसके बाद क्या लिखा है कि रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। EABCDBGHIJ। H I J K L M N O P। ठीक है। स्टेप नंबर 2 देखते हैं। इंटरचेंज ऑल द ऑड नंबर्स विद देयर प्रेसिडिंग एलिमेंट इन द सीरीज। इंटरचेंज ऑल द ऑड नंबर्स। टी है, एन है, जीरो है, फोर है, फाइव के बाद सिक्स होगा, एंड सेवन के बाद एट होगा। A %G 4 हैश है ना। KII and HW। A 7 के बाद 8 हो जाएगा, 9 के बाद 10 हो जाएगा। और 7 के बाद 8 हो जाएगा। A#HI ये 10 * 4 @2 2 X S 2 2 P L H और G, ठीक है। अल्फाबेट विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, ठीक है, फॉलोड बाय सिंबल will be written between 9th and 10th element of the series from the left hand, which are followed by a symbol। अल्फाबेट सिंबल 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 के बाद अल्फाबेट 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 सिंबल के बाद अल्फाबेट, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं विल बी रिटन बिटवीन 9th and 10th एलिमेंट ऑफ द सीरीज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के बीच में लिखा जाएगा। TN *4 6 and 8 AGKH।
एच। ठीक है, सिंबल के बाद अल्फाबेट पूछा गया है ना, इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। ठीक है, जी के एच एच, ए के बाद अब परसेंटेज, ये फोर, ये हैश, ये एंड डब्ल्यू ए, एट, टेन कहाँ आएगा, टेन, एट ए, हैश आई, ये सिंबल के बाद अल्फाबेट तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, टू टू एक्स एस, टू टू पी एल एच जी, टू टू है ना सब में। ठीक है, ये हो गया। अब अल्फाबेट विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, अल्फाबेट विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, सिंबल के बाद अल्फाबेट, सिंबल के बाद अल्फाबेट, सिंबल के बाद अल्फाबेट, नहीं, सिंबल के बाद अल्फाबेट नहीं, सिंबल के बाद अल्फाबेट नहीं, सिंबल के बाद अल्फाबेट, और सिंबल के बाद अल्फाबेट, और सिंबल के बाद अल्फाबेट तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, विल बी रिटन बिटवीन 9 and 10 एलिमेंट ऑफ द सीरीज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये तो हो गया ना, हाँ तो ये हो गया। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन स्टेप वन, स्टेप वन में ऑल द नंबर्स, पाँच चार नौ, नौ, पाँच चार नौ और सात तीन दस, उन्नीस, उन्नीस के बाद सात सात चौदह, और नौ, और चार दो छः, दो आठ, आठ आठ सोलह, एक सत्रह, और दो दो चार। ठीक है, चार चार आठ हो गया, सात नौ एक दस, और सात सत्रह हो गया, नहीं तो अट्ठारह सत्रह उन्नीस, यही जोड़ना है, अठ आठ सोलह, सात सात, आठ आठ सोलह, एक सत्रह, सात सात चौदह, एक पंद्रह, पंद्रह और नौ चौबीस, दो एक तीन, एक चार, एक पाँच, 54 आ रहा है क्या आंसर, 56 आ रहा है, ठीक है यही ले लेते हैं। चार चार आठ, और नौ, चार चार आठ, ठीक है, और नौ और सोलह, सोलह आठ चौवन, छप्पन आ रहा है मेरे को, छः तीन नहीं जोड़े हैं, चौवन पचपन, पाँच चार नौ, नौ तीन बारह, बारह सात उन्नीस, उन्नीस के बाद सात छब्बीस, छब्बीस और सात तैतीस, तैतीस और नौ इकतालीस, बयालीस, चार छियालीस, दो अड़तालीस, दो पचास, दो बावन, दो चौवन, पाँच चार नौ, नौ, सात सात चौदह, दो पंद्रह, पाँच चार नौ, नौ और सोलह, तीन उन्नीस, उन्नीस, उन्नीस और सात छब्बीस, छब्बीस, छब्बीस और नौ पैंतीस, पैंतीस सात बयालीस, बयालीस और नौ इक्यावन, चार पचपन, दो छप्पन, दो अट्ठावन, दो साठ, दो बासठ, दो दो चार, दो छः, दो आठ, आठ चार बारह, बारह नौ इक्कीस, इक्कीस और नौ तीस, सात सैंतीस, सैंतीस और सात चौवालीस, चौवालीस, चौवालीस तीन पैंतालीस, पैंतालीस सात बावन, बावन पाँच सत्तावन, सत्तावन और चार 57 और चार 63। ओके परफेक्ट। हाउ मेनी नंबर्स आर इमीडिएटली फॉलोड एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट इन स्टेप नंबर थ्री, हाउ नंबर्स आर इमीडिएटली फॉलोड, अच्छा दो अल्फाबेट के बीच में नंबर, नंबर दो अल्फाबेट के बीच में नंबर, दो अल्फाबेट के बीच में नंबर, दो अल्फाबेट के बीच में नंबर, दो अल्फाबेट के बीच में नहीं नंबर, दो अल्फाबेट के बीच में नहीं नंबर, दो अल्फाबेट नहीं नंबर, दो अल्फाबेट नहीं नंबर, दो अल्फाबेट के बीच में नहीं नंबर, दो अल्फाबेट के बीच में नंबर, दो अल्फाबेट के बीच में नहीं नंबर, हाउ मेनी नंबर्स आर इमीडिएटली फॉलोड एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर, नंबर नहीं, दो अल्फाबेट के बीच में नंबर नहीं, नंबर नहीं है, नंबर नहीं है, नंबर नहीं है, नन, हो गया, दो ही क्वेश्चन था, इतना मेहनत करवाया। ठीक है, ये देख लेते हैं, इसको स्पीड से करते हैं, आर एट द रेट एस, आर एट द रेट एस का मतलब ओनली अ फ्यू आर आर, ओनली अ फ्यू आर आर एस। ठीक है, उसके बाद एच इंटू टी, ऑल एस आर टी, ऑल ऑफ द एस आर टी, उसके बाद लिखा है टी एट द रेट क्यू, सम टी आर क्यू, सम ऑफ द टी आर क्यू, यू, यू परसेंटेज डब्लू, नो यू इज डब्लू, नो यू इज डब्लू। ठीक है, उसके बाद डब्लू हैश एच मतलब सम डब्लू इज नॉट, सम डब्लू इज नॉट एक्स। ठीक है, क्या लिखा है, आर हैश यू, आर हैश यू मीन सम जे आर इज नॉट यू, सम ऑफ द आर इज नॉट यू, नहीं पता। यू परसेंटेज एक्स मतलब यू, नो यू इज एक्स, कोई भी यू एक्स नहीं है, नहीं पता। टी एट द रेट एक्स मीन्स सम टी आर जे, सम टी आर एक्स, नहीं पता, नन फॉलोज।
P into Q, P into Q means all P are Q, all of the P are Q. उसके बाद Q and R means only a few K are R, ठीक है। उसके बाद R परसेंटेज S मीन्स नो R इज S, नो R इज S। उसके बाद लिखा हुआ है S हैश T, सम S इज नॉट, सम S इज नॉट T। और उसके बाद T एट द रेट U मतलब सम T आर U, सम T आर U। क्या लिखा हुआ है Q हैश S में सम Q इज नॉट S, सम Q इज नॉट S, सही है। S परसेंटेज U, S परसेंटेज U मीन्स S परसेंटेज U मीन्स नो S इज U, नहीं पता। और तीसरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल आर कैन बी क्यू, ऑल ऑफ द आर कैन बी क्यू, नहीं ओनली वन फॉलोज, ऑल आर कैन बी क्यू, हाँ 1 and 3 फॉलोज। हाँ और देख लेते हैं। ए एंड बी, ए एंड बी मीन्स ओनली a few ए आर बी, ठीक है। उसके बाद बी एंड सी, ओनली सम बी आर सी, सम ऑफ द बी आर सी, ठीक है। सी हैश डी, सम सी इज नॉट, सम सी इज नॉट डी, ठीक है। डी इंटू ई, ऑल डी आर के, ऑल डी आर ई। एंड ई परसेंटेज एफ, नो ई इज एफ, नो ई इज एफ, ठीक है। ए हैश बी, सम ए इज नॉट बी, सम ऑफ द ए इज नॉट बी, सही है। डी परसेंटेज एफ, नो डी इज एफ, नो डी इज एफ, सही है। बी एट द रेट एफ, सम बी आर एफ, सम ऑफ द बी आर एफ, नहीं पता, ओनली 1 and 2। आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने करना नहीं है, 23 पे आ जाते हैं। देयर आर 5 स्पॉट्स, हाउस, अल्को हाउस, शॉप, हाउस, हाउस, स्कूल, shop, hospital, railway station whose location are given. What is the position of hospital with respect to the school? House is to the north of school. स्कूल के नॉर्थ में हाउस है। विच इज स्कूल विच इज साउथ वेस्ट ऑफ शॉप, साउथ और वेस्ट पे है, साउथ वेस्ट ऑफ शॉप से साउथ वेस्ट पे है, ठीक है। शॉप इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ हॉस्पिटल, शॉप इज नॉर्थ, अच्छा, शॉप इज नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट में है हॉस्पिटल के, ठीक है। रेलवे स्टेशन इज टू द नॉर्थ ऑफ हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन इज टू द नॉर्थ ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हॉस्पिटल रिस्पेक्ट टू द हाउस, हॉस्पिटल विद रिस्पेक्ट टू द हाउस, तो 1 and 2 से भी हो जाएगा। 1 and 2 से हो जाएगा, रेलवे स्टेशन इन नॉर्थ ऑफ हॉस्पिटल, 1 and 2 सफिशियंट है, ठीक है। देयर आर 3 व्हीकल्स ऑफ मॉडल ए बी सी इन शोरूम विच इज शेड्यूल्ड टू बी डिलीवर्ड टू ईच कस्टमर मोहित, निशा, ओलिविया इन एनी ऑफ द 3 days एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सी इज meant to be delivered on a prime number of a week, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हो गया सी, यहीं पे डिलीवरी चाहता है। ए इज meant to be delivered on the first day of the week, ए और ए, ठीक है। बी इज meant to be delivered on the 7th day of the week, बी, बी, ये खत्म हो गया, ठीक है। निशा लकी नंबर इज 3 एंड wants a vehicle that is to be delivered on a date, तो निशा थर्ड पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इससे तो होगा नहीं। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, निशा यहाँ पे आ सकती है, निशा, निशा और निशा, ठीक है, थर्ड डे पे आएगी, ठीक है। मोहित वांट्स अ व्हीकल विच वुड बी डिलीवर्ड ऑन संडे, ठीक है। मोहित, इसको हम ब्लू से लिख देते हैं, ब्लैक से कर देते हैं। मोहित को संडे चाहिए, मोहित को संडे, मोहित को संडे, ठीक है। एंड ओलिविया वांट्स अ व्हीकल विच डिलीवर्ड ऑन मंडे, ओलिविया यहाँ पे और ओलिविया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, ऑन विच डे निशा वांट्स हर व्हीकल टू बी डिलीवर्ड, निशा, स्टेटमेंट 1 से ही निकल जा रहा है। One alone is sufficient to answer the question, ये क्या है। Find a direction of M with respect to O. A person starts moving from point M in north direction. M से north direction में. After covering 8 meter, he turns right and cover 4 meter. ठीक है. Then he turns right and move 4 meter to reach N. 4 meter to reach N. ठीक है. O is south of N. O is south of N. N से south में O है. ठीक है.
अ पर्सन वॉक 6 मीटर टू द इन द वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम एम एम से 6 मीटर टू द वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड कवर 8, राइट टर्न एंड कवर 8। ठीक है, and finally he takes a turns right and cover 8 meter to reach point P, 8 meter to reach point P। ठीक है, पॉइंट O is to the east of P, पॉइंट O is to the east of P, O है P से ईस्ट में। ठीक है, और इस डायरेक्शन ऑफ M रिस्पेक्ट टू O, M रिस्पेक्ट टू O यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से तो कंफर्म कंफर्म निकल जाएगा, यहाँ से हमको पता नहीं है, तो ओनली टू इज सफिशियंट है। ठीक है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एक्स, एक्स इज मैरिड टू एच, पहला वाला ब्लू से करेंगे, एक्स इज मैरिड टू एच, एच इज द ब्रदर ऑफ बी, एच इज द ब्रदर ऑफ बी, तो एक्स हो गया मदर, ए इज द मदर ऑफ एच, ए इज द मदर ऑफ एच, तो ये हो गया कोई इसका ये होगा। ए इज वाइफ ऑफ डी, ए इज वाइफ ऑफ डी। ठीक है, एक्स इज वाइफ ऑफ के, एक्स इज वाइफ ऑफ के। ठीक है, डी इज द फादर ऑफ जे, डी इज द फादर ऑफ जे एंड के, जे के, एक्स इज द वाइफ ऑफ के। ठीक है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एक्स, ए रिलेटेड टू एक्स पहले वाले से निकल जाएगा, ए रिलेटेड टू एक्स दूसरे वाले से भी निकल जाएगा, लेकिन दोनों से ए रिलेटेड टू एक्स सिस्टर इन लॉ होगा, ए रिलेटेड टू एक्स सिस्टर इन डॉटर इन लॉ होगा, तो आई इधर वन और टू हो जाएगा। The statement one alone or two alone is sufficient to answer the question। अब यहाँ पे 27 से 30 पे हम लोग आ गए हैं, 31 पे आ जाते हैं। Should government integrate artificial intelligence for real-time national security monitoring? AI can analyze vast amount of data quickly, detect threat in real time and enhance national security। सही है। AI replacing human intelligence in security decision may lead to biased or incorrect threat assessments। हो सकता है कि should government integrate for real-time national security monitoring, AI replacing human intelligence in security decisions may lead to biased or incorrect threat assessment। ये भी हो सकता है, both one and two are strong। In a comprehensive study, 250 random chosen schools from a wide range of socio-economic background were compared throughout Japan. It was discovered that smaller schools typically have the higher average student grades. The school in the bottom 5% of the term of the size are also in the top 5% of the student achievement। Consequently, if we want to improve student performance, we ought to support smaller schools। ठीक है, स्मॉल स्कूल्स employs effective training strategies हो सकता है। Compared to large schools, small schools have a better student teacher ratio नहीं। Student achievement and school size are correlated नहीं। The fact that student achievement is higher in small schools is a coincidence नहीं। ठीक है, स्मॉलर schools employ effective teaching strategy हो सकता है। Compared small schools have a better student teacher ratio, ये नहीं हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है कि टू फिर रैंडम from a wide range of social we compare for Japan, we small schools typically have the higher average student grades। The school in bottom 5% of term of size are in top 5%। The government should not subsidize, ये क्या लिखाना है, best summary of the for the passage। The government should not subsidize industries that produce goods or services that are harmful to the government or public health। Such subsidies distort the market and create negative externalities that are borne by society as a whole। Instead, the government should support industries that provide positive externalities such as renewable। ठीक है, the government should only subsidize industries that benefit society and the government, ये हो सकता है। The government should regulate industries that cause harm to society and the environment। The government should eliminate subsidies for all the industries and the government should balance subsidies for harmful and beneficial industries। ठीक है, स्टेटमेंट है, आर्गुमेंट है। कंसिडरिंग द एवर ग्रोइंग कॉम्पिटिटिव सिनेरियो, शुड देयर बी यूनिफॉर्म एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू ऑल ग्रेजुएट डिग्री कॉलेजेस इन द country? Considering the ever growing competitive scenario, should there be uniform eligibility criteria? No, each college should be given the liberty of deciding its own eligibility criteria for admission। Yes, as this will ensure comparability among students passing out of different colleges in the country। Yes, many colleges in the country admit quite a large number of students who
ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, ये हमको गलत करवा देगा। ठीक है। गौतम इज नेचुरली एन इंटेलिजेंट बॉय एंड ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क परफेक्टली विदाउट एनी फॉल्स flaws. Yet, because of his laziness, he often postponed the work which was assigned by his instructor. What is the conclusion which is observed from the above passage? Gautam has no efficiency. Gautam has always complete his work late. Even though Gautam is a lazy person, he completes all his work efficiently. ये तो नहीं लिखा। Gautam work will be perfect if he completes his work efficiently. ये भी नहीं लिखा। Gautam always completes her work. Gautam always completes his work late. ठीक है। अब ये हो गया। अब हम कौन सा पजल उठा सकते हैं जो कि हमको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे सकती है। ये उठाया जाए। 6 7 8। और तो यहाँ से तो नहीं उठाएंगे हम कुछ। एक सेकंड, जब कोशिश करते हैं। 3 2 6, 9 5, 2 1 2। ठीक है। 5 4, 3 2 6, 4 1 4, और 5 4 20, 5 9 45। ठीक है। 7 चौक 28, 6 25 30, 4 3 12, 7 चौक 28, 3 2 6, 3 2 6, 7 चौक 28। 4 3 12, तो 7 चौक 28, 28 का हो जाएगा 8 2 10 1, 5 छक्का 30 3, 4 3 12 3, 2 1 2, 5 चौके 20 2, 7 56, 5 5 10 11, 11 का भी 2, 5 दूनी 10, 6 3 18 9, 9 72 तो 9। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 6 9 6 6 4 2 2, ये तो बन जाएगा यार कहीं ना कहीं। इनपुट क्या है, कोशिश करते हैं बन जाएगा। 5 2 4 1 3 6, 1 2 3 4 6 4, 1 2 3 4 6 4 2 6 3 6 7 2। इसको ऐसे करते हैं, बन जाएगा ये। 5 2 4 1 3 6, 1 2 3 4 6 4, 2 6 3 6 7 2, 4 5 2 1 3 6, 6 3 2 1 4 1, और फिर है 1 5 6 1 2 4। स्टेप नंबर 1 निकालते हैं। स्टेप नंबर 1 है 5 2 10 1, 4 1 4, 6 3 18 तो 9, 2 1 2, 4 3 12, 3 6 4 24, 24 4 2 6। ठीक है। 6 दूनी 12 3, 6 3 18 9, 7 दूनी 14 5, 5 चौका 20, 2 1 2, 6 3 18 9, 6 3 18 9, 2 1 2, 4 1 4, 1 5, 6 6, 4 दूनी 8। ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि दोनों को अरेंज कर देना है। ठीक है, तो 9 6 3 2 1, 9 9 5 3 2 2, 9 8 6 5 4 2। अब ये बी कहाँ से आ रहा है, डी कहाँ से आ रहा है, आई कहाँ से आ रहा है। ठीक है, बी डी आई कुछ बन रहा है ना। स्टेटमेंट नंबर 3 में जरा देख लेते हैं। 1 and 3। स्टेप नंबर 4 में जरा देखना क्या आ रहा है, बी सी बी डी आई। ओके। बी डी आई, दो है ना। 6 9 जा 54, तो 9 6 जा
54, 9 12 36, 9 दूनी 18, 9 और दूनी 18 और 9। ठीक है। BDI D5 होता है। 3 2 5, 3 3 6, 3 3 6, 6 2 8, 2 10, 2 12, 1 13। ABCD। ठीक है। 9 9 18, 7 7 14, 3 1 4, 4 4 18, 18 36, 6 3 9। ABCDEFGHI। ठीक है। 9 1 10, 2 12, 3 15, 6 21। सी। 9 9 18, 5 3 8, 8 8 16 26, 2 28, 2 30। सी। 8 8 16 1 17, 17 और 6 6 5 5 10 11 और 4 2 6, 6 1 7 7 14 और 3 4 3 7। ABCDEFG। जी। ठीक है। BDI स्टेप नंबर 4 में, और O कैसे आ जाएगा? DIO। B का है 2, D का है 4, I का है 9, चलो 15। ABCDEFG J, ABCDGHJIJKLMNO। जॉटी। वो तो 15 होगा ना। IJKLMNO। 4 2 6 9 15। ठीक है। 3 3 और 8 8 16 1 17, 17 और 2 19, 19 और 5 4 9 और 6, तो 9 9 18, 18 और 6 हो जाएगा 24 और 3 34। ठीक है। तो 7 हो गया। 7 3 10, 3 13, 13 मतलब जो 10, IGHIJKL 10 11 12 M। M आ जाएगा। ठीक है। What which of the following element is fourth from the left end in step one one? Fourth from the left end, 1 2 3 4, 2 2 9 आ जाएगा। ठीक है। ये हो गया। और कुछ क्वेश्चन हम कर सकते हैं यहाँ पे। ये तो हमको टफ लग रहा है, 2 मिनट में नहीं हो पाएगा। और कुछ पजल बची है हमारे पास, एंड दिस वन। ये नहीं हो पाएगा ये तो हम करेंगे नहीं। ठीक है, क्लियर कर दे रहे हैं। और कुछ समथिंग समथिंग जो कर पाए हम लोग। नाइन फ्रेंड्स आर फेसिंग Soren Shekhar who likes the blue is not sitting at any of the extreme ends. Nine friends are sitting in a linear row की बात हो रही है। sitting in a row and are facing north direction। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। शेखर हु लाइक्स ब्लू कलर इज नॉट सिटिंग। शेखर हु लाइक्स ब्लू कलर। ठीक है। और ये नॉट सिटिंग एट द एंड पे है। ठीक है। एंड राम एंड सागर आर नॉट आर सिटिंग टुगेदर। राम के इधर उधर में जो है सागर होगा। ठीक है। उसके बाद संकेत सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द विनीत हु नाइदर लाइक्स येलो। संकेत सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विनीत। विनीत के इमीडिएट लेफ्ट में है संकेत। संकेत और संकेत सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विनीत। विनीत हु नाइदर लाइक्स येलो नॉर इंडिगो कलर। विनीत ना ही येलो पे है और ना ही इंडिगो पे है। ठीक है। उसके बाद नहीं हो पाएगा ना, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 18 क्वेश्चन हम किए हुए हैं रीजनिंग में, नो डाउट। 18 और 1/4। 4 4 जो 16, मतलब 20 नंबर का। 18 और 1/4। 4 4 जो 16, 4 22 नंबर के आसपास का किया हुआ है। ओके, नो प्रॉब्लम। इतना ही किया जा सकता है, और इससे ज्यादा फिर मतलब प्रॉब्लम फंसेगी। या तो ये करो या वो या तो वो करो। और यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 1 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ से निकाले हुए थे, जो कि मतलब पजल टाइप, मतलब इनपुट आउटपुट थे। तो ठीक है, एक एक हिसाब से ये सही है जो हम लोग निकाल लिए हैं। अभी कंप्यूटर पे आते हैं। अब बहुत संभाल के करना है कंप्यूटर को भी, और कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस को भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को। फर्स्ट, मिनी कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज आर नॉट known for developing antivirus? Tally. Which of the following is a cloud storage service? Microsoft Word, Adobe, Media, Notepad, Dropbox. Bootleader program which involves booting of the system is stored in हार्ड डिस्क जीरो ट्रैक। रैम में होता है, रोम में नहीं होता है।
What is the primary function of a database management system to manage organized data? What is the main benefit of using a stylus with a touch screen device? Which software is used to view and interact with web pages? Web browser. Which out of the following is the correct file extension of Excel? Dot Excel. Excel XX. Which of the following companies manufacture microprocessor? Intel, IBM, Dell, AMD. Intel, IBM, Microsoft, Motorola. Motorola तो नहीं है. इंटेल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, AMD ये भी हो सकता है. डेल तो माइक्रोप्रोसेसर. इंटेल, मोटरोला नहीं है, मोटरोला नहीं है, मोटरोला. डेल डेल माइक्रोप्रोसेसर नहीं करती है ना, माइक्रोसॉफ्ट के माइक्रोप्रोसेसर आते हैं. डैश वाज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाय द नेशनल. ठीक है, ये हमने कहीं पढ़ा हुआ था. माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, मोज़ैक, गूगल क्रोम. ठीक, नेशनल सुपर एप्लीकेशंस नहीं पता. What is full form of BPS in term of computer knowledge? Bits per second, bytes per second, bytes per second, bits per screen, bits per second. BPS ना, bits per second, bits, bytes. In a computer, what is the primary purpose of an operating system? To manage hardware and software resources हो सकता है. To provide calculation, monitor, to store data नहीं. Which of the following is true about the cell range in MS Excel? Collection of values, collection of formula, cell range, collection of occupied cells. नहीं, collection of chosen cells. Cell की range क्या है? When creating a web document, what format is used to express an image height and width? Pixels? Which port is primarily used to connect monitor to the computer? HDMI. According to the arrange the following options in ascending order on the process of their processing capabilities. Mini, micro, mainframe. Mini, micro, mainframe. Mainframe, mini, micro. Ascending order में ना सबसे छोटा तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम. ठीक है. फुल फॉर्म ऑफ CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड कमांड लाइन इंटरफेस, कॉमन लाइन इंटरफेस बोल रहा है. गूगल पेरेंटल कंट्रोल इज नॉट used for which of the following? Limiting screen time, blocking or allowing certain apps, locking device for relaxation setting, changing the games as a child sees in the play games है, restricting what can be download. Blocking or allowing certain apps or websites. Parental control ये भी है. Locking device for relaxation, studying or sleep ये नहीं है. Which of the following is used to prevent data loss in case of power outage? UPS. Which of the following ports is not commonly found on graphic card? USB-C नहीं मिलता है ग्राफिक कार्ड पे. Dash is a service that allows us to put a website or a web page onto the internet and make it a part of the World Wide Web. Web hosting जिसको कहते हैं. What is the main role of motherboard? Displaying graphics on the monitor नहीं. Providing power to peripheral devices ये हो सकता है. Regulating the internet नहीं. Managing storage and retrieval. Facilitating communication and coordination among hardware components ये भी हो सकता है. तो power भी peripheral devices पे नहीं. ठीक है. Which network topology requires a central controller or hub? स्टार नहीं है, mesh नहीं है, रिंग नहीं है, बस नहीं है, ट्री. mesh. स्टार, mesh, रिंग. स्टार, mesh, रिंग, बस, ट्री मुझे लग रहा है. सेंट्रल कंट्रोलर और हब. Which port is typically used to connect audio and video devices to computer? PS2, DVI, Firewire, HDMI. Audio and video devices to computer. SCSI. वीडियो डिवाइसेस है ना, ठीक है. Which of the following devices is used to connect two systems, especially if the system use different protocols? नहीं पता. In MS Word, with which view you can see how text and graphics will appear on the printed page? Print layout, सबसे आसान. In operations on a file operation is simply deleting the file. Dash file operations is simply deleting the file, except deleting it the attributes. नहीं पता. Component on motherboard does not include CMOS, battery, BIOS, chip, processor, expansion slots, graphic card.
मदरबोर्ड पे तो ग्राफिक कार्ड होता है। सीमॉस बैटरी भी मदरबोर्ड पे होती है, बायोस चिप भी होती है, प्रोसेसर चिप भी होती है, लेकिन एक्सपेंशन स्लॉट्स नहीं होते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स भी होते हैं यार मदरबोर्ड पे। सीमॉस बैटरी नहीं होती है। विच ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द शेयर रिबन ऑफ फाइल एक्सप्लोरर विंडो 10? Which component in the computer communication system that transfer data between component inside a computer or between computers? बस, that is the father of punch card. Herman. And Nivo and a byte respectively are of 4 and 8 bits. Which of these is system software? Microsoft Word, Windows, Microsoft Excel. Which of system is system software? To instruct Word to fit the column, click the dash button and then option to auto connect it. To instruct Word to fit the width of the column to the content of table automatically. Fit auto size content auto fit. Which invention from 1980 revolutionized computer interface by incorporating more icons? ठीक है, नहीं आता। लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 34 क्वेश्चन, जिसमें से 6 हम लोगों ने कंप्यूटर में नहीं किए हैं। ठीक है, आरआरबी पीओ मेंस फुल टेस्ट मॉक नंबर 2 है। ठीक ठाक है, कहीं ना कहीं हमने रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस किए थे? 22, 24, 18। नहीं तो ये हो गया 24 नंबर का, और ये हो गया हमारा 17 नंबर का। 7, 3, 10, तो 1, 3, 1, 4, 41 नंबर हमने अभी तक कर लिए हैं। और हमारे पास जनरल अवेयरनेस है, हिंदी लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। ओके, नो प्रॉब्लम, हम लोग इसमें से भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम, एक मैसेज आया था, हम रिप्लाई दे दें उसको। ठीक है, 5 मिनट है, थोड़ा रेस्ट। ऐसे ही आपको पेपर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप लोग को ये चीज ध्यान रखनी होगी कि पेपर में भी आप लोग को आ, ये चीज करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें भी
जब आपके पास टाइम होगा ना, तो उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। जैसे कि आपको इंग्लिश मतलब लैंग्वेज में टाइम मिलेगा, कंप्यूटर में टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप जितना अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, उतना ही ये जो है आपके माइंड पे प्रेशर कम पड़ेगा। और अभी तक जैसे हमारा पेपर चल रहा है, दो सेक्शन बहुत ही स्मूथ चल रहा है, ठीक है। अगर हमने एक दो सेक्शन को और अच्छे से संभाल लिया, देन इट इज गुड, मेरा पेपर अच्छा गया है। लेकिन अगर हमने कोई सेक्शन को बिगाड़ दिया, जस्ट से एक सेक्शन तो बिगड़ सकता है, डेट इज अलाउड, लेकिन दो सेक्शन ना बिगड़े, ठीक है। और दो सेक्शन अगर बिगड़ भी जाता है, तो आपके पास कहीं ना कहीं बैकअप होना चाहिए एक अच्छे अटेम्प्ट का। तो दैट वुड बी अ वेरी क्रूशियल थिंग, जो कि हम लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज में। बट यस, हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। दैट वुड बी अ वेरी बेनिफिशियल थिंग, ठीक है ना। ओके, हम लोग आते हैं फिर से अपने मार्क्स पे। चले आगे बढ़े, अब नेक्स्ट सेक्शन पे जाएं। जनरल नॉलेज पे, जनरल अवेयरनेस पे। अब इसको देखो, जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आपको बस संभालना है अपने अटेम्प्ट्स को, माउस के क्लिक को संभालना है। चार बन रहा है, चार बनाओ। पांच बन रहा है, पांच बनाओ। बहुत ना बनाओ, ठीक है। आते हैं, सबमिट करते हैं सेक्शंस। गुड। फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया प्रोक्यूर द इग्ला एस शोल्डर फायर्ड इन मे? इग्ला एस तो हम लोगों ने रशिया से S-400 लिया था, और इजराइल से हम लोग ले रहे थे।
ओके, जनरल अवेयरनेस में हमने किए हैं टोटल 15। नो डाउट, जिसमें थोड़ा बहुत भी लग रहा था उसको करो, बाकी अपने फिंगर्स को बड़ा कंट्रोल करके रखना चाहिए। तो 41 और 15, 56 नंबर हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं अब तक। और अभी हमारे पास हिंदी लैंग्वेज है और क्वांट्स है। क्वांट में भी हम चाहेंगे कि हम 18 से 20 नंबर का अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, पहले हिंदी लैंग्वेज को हम बड़ा इजिली और संभाल के देखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर हम रिस्क नहीं ले सकते हैं हिंदी में। ओके, वॉशरूम नहीं यूज करेंगे अभी, जाना तो था लेकिन नहीं यूज करेंगे। ओके, तो आप लोग इस चीज को देख रहे हो ना कि कैसे मतलब क्या एनालिसिस होती है, कैसे जो है एक एक क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट कर रहा है। आपको क्लिक को ना बहुत ही संभाल के रखना है, ये नहीं कि आप बहुत जल्दी जल्दी मार दोगे। ठीक है, 15 से वो 20 भी हो जाएगा, और 5 गलत हो गया ना तो 14 नंबर भी आना मुश्किल हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। तो कहीं ना आप लोग को ये चीज को ध्यान से देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है। और जरूरी नहीं है आप 40 में से 25-30 नहीं कर पाओगे। जो लोग कर रहे हैं उनको करने दो, ठीक है। आपको बस अपने चारों सेक्शन, 5 सेक्शन है अगर, तो 4 सेक्शन आपके संभल जाए, एक सेक्शन बिगड़ भी जाएगा लेकिन बिगड़ा हो एकदम ना बिगड़ा हो। जैसे मैंने आईबीपीएस क्लर्क में पूरा रीजनिंग का सेक्शन बिगाड़ दिया, अच्छे से बिगाड़ा, मतलब 14 नंबर ही अटेम्प्ट किया जहाँ पे लोग 25, 30, 22 अटेम्प्ट कर रहे थे। तो दैट वुड बी अ वेरी लीथल थिंग फॉर मी टू परस्यू इन दिस एग्जामिनेशन। और एसबीआई क्लर्क में भी कहीं ना कहीं मैंने जो है बिगाड़ा, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं, चीजों को सीखते हैं, तभी आदमी सीखता है, वरना जो है आप वही गलतियां फिर से करोगे। अभी ये दिसंबर के बाद अब पूरा मतलब कोई एग्जाम नहीं आ रहे हैं, तो कोशिश करेंगे हम लोग कि मेंस सेंट्रिक परीक्षाएं थोड़ी ज्यादा दी जाए, ठीक है। ओके, परफेक्ट। आते हैं हम लोग फिर से अपने मॉक पे, और जो हम लोग का चल रहा था। तो हम लोगों ने काफी कुछ परफॉर्म कर लिए हैं अब तक, हम लोगों ने 56 नंबर के मार्क्स अटेम्प्ट कर लिए हैं। हिंदी लैंग्वेज पे चला जाए विदाउट वेस्टिंग टाइम, 2 मिनट बचे हुए हैं। आते हैं सीधे हिंदी लैंग्वेज पे, ओके। हिंदी लैंग्वेज को भी हाँ पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, बहुत संभाल के करना है, चूजी होना है। 20-25 इज गुड थिंग इन हिंदी, ओके। ओके, संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। उन शब्दों को डैश शब्द कहते हैं। डैश शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है।
निम्न वाक्यों में से वाक्य संख्या 1 से 6 उचित क्रम पर शेष चार या रा अलावा वाक्य को सार्थक लेख बनाएं और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है। 1 से 6 तकनीकी विकास ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाने के साथ साथ कई नई चुनौतियों भी उत्पन्न की हैं। अंतः यह आवश्यक हो गया है। ठीक है, 1 से 6 के बीच में है या रा ला वा। ठीक है। मशीनों की बढ़ती निर्भरता के कारण मनुष्य की स्वयं कार्य करने की क्षमता घट रही है। तकनीक ने संचार, परिवहन और चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। इसके परिणामस्वरूप शारीरिक श्रम कम हो रहे हैं और मानसिक असंतुलन बढ़ रहे हैं। लोग वास्तविक जीवन से कटकर आभासी दुनिया में अधिक समय बिताने लगे हैं। तथा यह आवश्यक हो गया है कि तकनीक का उपयोग विवेकपूर्ण और संतुलित ढंग से किया जाए। तो यार, यारा लावा यारा वाला, यारा लावा नहीं चल रहा है ना कहीं पे? ठीक है। या से भी स्टार्ट हो सकता है। वाह के बाद ला आएगा। दिए गए विकल्पों में से लौकिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? लौकिक। नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ के लिए 5 विकल्पों में से सही मुहावरे का चयन करें। मित्रता करना, नाक रगड़ना, नाक काटना, नाक रखना, नाक में दम रखना, नाक का बाल होना। मिन्नत करना, ओके, नाक रगड़ना। केश का पर्यायवाची शब्द बताइए। निसंचार, काया, शेख, चिकुर, कर। नहीं पता। स्वच्छता। ठीक है। स्वच्छता। स्वच्छता स्वस्थ जीवन का आधार है। वहां से स्टार्ट हो रहा है। हमें साफ वातावरण को हाँ, साफ वातावरण मन को प्रसन्न करता है। या आखिर में जाएगा। रा भी आखिर में जा सकता है। स्वच्छता जीवन स्वच्छता स्वस्थ जीवन का आधार है। गंदगी से रोग फैलता है। साफ वातावरण मन को प्रसन्न करता है। कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, हमें साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। का आधार है। हमें साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। कूड़ा कचरा इधर नहीं फैलाना चाहिए। साफ वातावरण मन को प्रसन्न करता है, इसलिए स्वच्छता अपनाना अनिवार्य है। ये भी हो सकता है। गंदगी से रोग फैलता है, कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, हमें साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, साफ वातावरण मन को प्रसन्न करता है, इसलिए स्वच्छता अपनाना अनिवार्य है। ला के बाद यह आ रहा है। गमन का विलोम। दमन नहीं, गमन है। ठीक है।
निम्न में से एक वाक्य दिया गया चार भाग में विभाजित है। वाक्य को पढ़कर यह पता लगाएं कि किसी भाग में वाक्य रचना। भारत सरकार खेल में युवा प्रतिभाओं के उत्थान के साथ भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल दिवस की बड़ी धूमधाम से आयोजन करता है। डी। एक स्थान में नदी की बाढ़ का डैश रूप विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से खिसका नहीं है। नदी के किनारे ही घर बनाया है उसने। इस तरह नगर और जनपद बनते गए और सभ्यता का विकास होता गया नदी के किनारे। ठीक है, ये भी है 6 से। शिक्षा समाज की प्रगति का मजबूत आधार है। शिक्षा से ज्ञान का विस्तार होता है। यह व्यक्ति में अनुशासन विकसित करता है। रा या से चल रहा है कुछ। रा। शिक्षा से ज्ञान का विस्तार होता है, इससे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। अज्ञान दूर होकर विवेक जागृत होता है। यह व्यक्ति में अनुशासन विकसित करता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा समाज की प्रगति का मजबूत आधार है। शिक्षा ज्ञान का विस्तार शिक्षा से ज्ञान का विस्तार होता है। अज्ञान दूर होकर विवेक जागृत होता है। इससे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। यह व्यक्ति में अनुशासन विकसित करता है, इससे इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा से ज्ञान का विस्तार होता है, अज्ञान दूर होकर विवेक जागृत होता है। रा वा से चल रहा है। या ये व्यक्ति में प्रगति का ये व्यक्ति में अनुशासन विकसित करता है। शिक्षा से ज्ञान का विस्तार होता है, अज्ञान दूर होकर विवेक जागृत, इसलिए सोचने ये व्यक्ति में अनुशासन विकसित करता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। हुआ भी आखिर में। यह व्यक्ति में अनुशासन विकसित करता है, इससे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। शिक्षा से ज्ञान का विस्तार होता है, अज्ञान दूर होकर विवेक जागृत होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। ये सही है ऑप्शन लग रहा है मुझे। ये क्या है भैया? ओके, ये 11 से 18 इसको मारते हैं। राहुल पटेल एक होनहार छात्र था जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। उसने 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका चयन हो गया। यह खबर उसके परिवार के लिए खुशी की थी, लेकिन कॉलेज की ऊंची फीस को लेकर सभी चिंतित भी थे। राहुल के पिता एक छोटी दुकान चलाते थे और इतनी बड़ी रकम एक साथ जमा करने के लिए संभव नहीं था। एक दिन राहुल के स्कूल के शिक्षक ने उसे शिक्षा ऋण यानी स्टूडेंट लोन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कई सरकार और निजी बैंक छात्रों को कम ब्याज दर पर शिक्षा के लिए ऋण दे रहे हैं। यह सुनकर राहुल और उसके पिता नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक में जाकर जानकारी लेने का फैसला किए। बैंक में प्रवेश करते ही उन्होंने वहां के ग्राहक सेवा अधिकारी से मुलाकात की। अधिकारी ने पूरा अधिकारी ने पूरे ध्यान से उनकी बात सुनी और उन्हें स्टूडेंट से जुड़ी सभी जानकारी विस्तार से बताई। उन्होंने कहा कि कॉलेज का एडमिशन लेटर, फीस स्ट्रक्चर, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज आवश्यक होंगे। इसके साथ ही राहुल की शैक्षणिक मार्कशीट और बैंक में एक संयुक्त खाता भी खुलवाना होगा। राहुल और उसके पिता ने सभी दस्तावेज जमा कर दिए। बैंक ने आवेदन की जांच की और कुछ दिनों बाद राहुल के एजुकेशन लोन स्वीकृत हो गया। फीस सीधे कॉलेज के खाते में ट्रांसफर कर दी गई। इस सहायता से राहुल का सपना पूरा होने की ओर बढ़ने लगा। कॉलेज शुरू होने के बाद राहुल को बैंक ने डिजिटल बैंकिंग का उपयोग करने के लिए भी प्रेरित किया। उसने मोबाइल बैंक ऐप डाउनलोड किया और इंटरनेट बैंकिंग शुरू कर दी। अब वह अपने खाते की जानकारी अपने फोन पर ही देख सकता था, पैसे ट्रांसफर कर सकता था और बिजली के बिल, मोबाइल रिचार्ज और अन्य भुगतान भी आसानी से कर लेता था। बैंक के एक सेमिनार में राहुल ने जाना कि भारत सरकार डिजिटल इंडिया अभियान के तहत डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दे रही है। इससे नकद की जरूरत कम होती है और लेन-देन सुरक्षित होता है। राहुल ने यह जानकारी अपने मित्रों को भी दी और सभी ने मिलकर डिजिटल पेमेंट का उपयोग करना शुरू कर दिया। समय के साथ-साथ राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी कंपनी में नौकरी प्राप्त कर ली। अब वह हर महीने अपने बैंक खाते से लोन की किस्त भी भरने लगा। उसे यह सोचकर संतोष होता है कि बैंक की सहायता के कारण वह अपनी सपने को साकार कर सका। दिए गए अवतरण में राहुल और उसके पिता बैंक क्यों गए थे? बीमा करवाने, शिक्षा ऋण की जानकारी प्राप्त करने के लिए। बैंक द्वारा स्टूडेंट लोन के लिए कौन कौन से दस्तावेज अनिवार्य नहीं था? संपत्ति का रजिस्ट्रेशन दस्तावेज ये नहीं अनिवार्य था। एडमिशन लेटर था, फीस स्ट्रक्चर था, पासपोर्ट साइज फोटो थी, शैक्षणिक मार्कशीट थी।
राहुल ने बैंक की कौन सी आधुनिक सेवा अपनाई? बार्टर सिस्टम, चेक प्रणाली, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग। डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या बताया गया? कागजी मुद्रा को बढ़ावा देना, नकद लेन देन बढ़ाना, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, बैंक बंद करना, रोजगार घटाना। लोन की राशि सीधे कहाँ ट्रांसफर की गई? छात्र के खाते में, छात्र के पिता के खाते में, कॉलेज के खाते में। दिए गए अवतरण में छात्र ने बैंक से किस विषय में संपर्क किया? मुद्रा, बीमा, फिक्स डिपॉजिट, स्टूडेंट लोन के लिए। उपरोक्त गद्यांश में दिए गए शब्द संयुक्त में उपसर्ग का चयन करिए। संयुक्त, नहीं पता। नौकरी मिलने के बाद राहुल ने बैंक के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू की। हाँ। बैंक में नौकरी की, ऋण की मासिक किस्तें चुकाना शुरू किया। दिए गए विकल्प में से दाता का विलोम क्या होगा? दाता, जो दे, कृपा करने वाला, कृतज्ञ, याचक। उत्तम, व्यभिचारी। दिनकर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है सूर्य। यदि पीएम कुसुम योजना को डैश रूप से लागू किया जाता है तो यह भारत में ऊर्जा संचार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए डैश भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत सुरक्षित को प्रभावी रूप से लागू किया जाता है। तो सुरक्षित, सुरक्षित रूप से लागू, प्रभावी रूप से सुरक्षित, आकांक्षित, ठीक है। प्रेमचंद का किसान मजदूर डैश उस पीड़ा व संवेदना के प्रति प्रतिनिधित्व करता है जिनसे होकर आज भी डैश एवं शोषित वर्ग गुजर रहा है। प्रेमचंद का किसान मजदूर चित्रण उस पीड़ा को व संवेदना को प्रतिनिधित्व करता है जिनसे होकर आज भी अविकसित एवं शोषित वर्ग। ठीक है। निम्न प्रश्न में से दिए गए वाक्य में चार भाग हैं, वाक्य को पढ़कर यह पता लगाइए कि किसमें किसी किसी भाग्य या भाषा व्याकरण और रचना में, ठीक है। आजादी के बाद भारत के खाद्य खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए भूमि सुधार, कृषि सुधार, हरित क्रांति, प्रौद्योगिक नवाचार, मशीनीकरण समेत अन्य कदम उठाए गए। यह पता लगाइए कि किसी भाषा में भाषा व्याकरण वाक्य रचना भारत को खाद्यार्थ के मामले में, ये हो रहा है मेरे यहाँ से। दुख, दुख सहने के लिए दिल को कड़ा करना, छाती दूनी होना, छाती फूलना, छाती पर पत्थर रखना। मंत्री जी ने आगंतुकों को की समस्याओं का ध्यानपूर्वक सुना और भली प्रकार से उनका डैश भी किया, जिससे लोगों का भरोसा मंत्री जी के प्रति और दृढ़ हो गया। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान दिए गए हैं और साथ ही पांच विकल्प दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प को रिक्त स्थान में भरने से वाक्य का अर्थपूर्ण वाक्य बन जाता है। शून्य आधारित बजटिंग ऐसी विधि है जिसका ध्येय सार्वजनिक साधनों के डैश को पूरी तरह समाप्त करना है। शून्य आधारित बजटिंग ऐसी विधि है जिसका ध्येय सार्वजनिक साधनों के व्यय को, अपव्यय को पूरी तरह समाप्त करना है। निम्नलिखित में से कार्तिकीय कार्तिकीय नहीं पता। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता को सर्वोच्च स्थान प्रदान होता है। इसमें नागरिकों को अपनी प्रतिनिधि चुनने का अधिकार किया जाता है। जनता की भागीदारी के बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय लोकतंत्र के मूल स्तंभ है। यदि नागरिक अपने अधिकारियों और कर्तव्यों के प्रति सजग ना हो तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। इसलिए लोकतंत्र की सफलता पूर्ण रूप से जागरूक नागरिकता पर निर्भर करती है। वह तो आखिर में जाएगा ही जाएगा। ठीक है। तीन ऑप्शन से बन रहे हैं। अब देख लेते हैं। रा से और रा से दो, और रा ला या वा में बन रहा है, ठीक है। इसमें या से भी बन सकता है, नो डाउट। स्वतंत्रता, समानता और न्याय लोकतंत्र के मूलभूत स्तंभ है।
जनता की भागीदारी के बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यदि नागरिक अपने अधिकारियों और कर्तव्यों के प्रति सजग ना हो, या ही हो जाएगा, बस बन जाएगा। निकृष्ट की मित्रता क्षणभंगुर होती है। कथन की लोकोक्ति क्या होगी? चील के झोपड़े में मांस कहाँ। ओछे के प्रति प्रीत भूल की भांति। ओछे के घर खाना, जन्म जन्म का ताना। बने के सब यार हैं। अंधे की लकड़ी। निकृष्ट की मित्रता क्षणभंगुर होती है। ओछे के प्रीत बालू की मौत। ओछे के प्रीत बालू की मौत। ओछे के घर खाना, जन्म जन्म का ताना। मित्रता क्षणभंगुर होती है। चील के झोपड़े में मांस कहाँ। अर्थशास्त्रियों ने ऐसा पाया कि निर्धन राष्ट्र तभी डैश कर पाते हैं जब उनमें अच्छे औद्योगिक डैश होते हैं। उन्नति कर पाते हैं जब उसमें उन्नति औद्योगिक औद्योगिक प्रगति कर पाते हैं जब उनमें अच्छे औद्योगिक क्षेत्रक होते हैं। क्षेत्रक जानते हैं ना? ठीक है। नीचे दिए हुए चार भाग में बताया गया है किसी भाग में व्याकरण तथा भाषा संबंधी अशुद्धि है या नहीं। ठीक है, तो विकल्प ई होगा। देश में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में बैंक असहाय भूमिका निभाते हैं। वाह। वे अपने वित्त को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में आपकी सहायता करने के लिए कई सेवाएं प्रदान करते हैं। ये बी हो गया। एक और है। कंप्यूटर आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। इसका उपयोग शिक्षा में बढ़ रहा है। जानकारी प्राप्त करना इससे सरल हो गया है। रा से स्टार्ट हो रहा है मामला। व्यापार में इसका उपयोग शिक्षा में बढ़ रहा है। व्यापार में इसका व्यापक प्रयोग हो रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में भी यह उपयोगी है। अतः कंप्यूटर मान, ठीक है, कोई भी इसमें लगा दे क्या? वाह। चिकित्सा क्षेत्र में भी यह उपयोगी है। नहीं, तो वाह से तो नहीं स्टार्ट होगा। ये खत्म हो गया। या से देख ले। इसका उपयोग शिक्षा में बढ़ रहा है। ठीक है। जानकारी प्राप्त करना इसे सरल हो गया है। ठीक है। व्यापार में इसका प्रयोग हो रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में भी यह उपयोगी है। ठीक है। जानकारी प्राप्त करना इसे सरल हो गया है। इसका उपयोग शिक्षा में बढ़ रहा है। व्यापार में इसका व्यापक उपयोग हो रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में भी यह उपयोगी है। लावा। राया लावा। भारत के खाद्यान्न बाजारों में सरकार ने हस्तक्षेप करके उत्पादनों के लिए पारिश्रमिक सुनिश्चित करने और वहनीय कीमतों की पर आपूर्ति उपलब्ध करा के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने की कोशिश की है। भारत ने खाद्यान्न बाजारों में सरकार ने हस्तक्षेप करके भारत के खाद्यान्न बाजारों में सरकार ने हस्तक्षेप भारत के खाद्यान्न बाजारों में सरकार ने हस्तक्षेप करके उत्पादकों के लिए पारिश्रमिक सुनिश्चित करने और वहनीय कीमतों पर आपूर्ति उपलब्ध करा के बी लगाया मुझे। एक ये हो गया। ये हम खींच देंगे 33 34 से 40 तक है ये पूरा। वाओ। मतलब यार इंग्लिश हम लोग के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो सकती है। शिक्षा को सामान्यता सामान्यतः पुस्तकों के ज्ञान तक सीमित करके देखा जाता है, किंतु वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचनाओं का संचय करना नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर विवेक, समझ और डैश का विकास करना है। विवेक, समझ और चेतना का विकास करना है। यदि शिक्षा व्यक्ति को प्रश्न पूछने, तर्क करने और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता नहीं देती, तो यह केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया बनकर रह जाती। समाज के इतिहास पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट होता है कि वह सभ्यता आगे बढ़ी जिन्होंने अंधविश्वास के स्थान पर विचार और चिंतन को महत्व दिया। सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति अनुभव, तर्क और निरीक्षण के आधार पर सत्य की खोज करता है। जो ज्ञान केवल रटने तक सीमित रह जाए, वह ना तो
व्यक्ति के जीवन का दिशा दे सकता है, न ही समाज में कोई सार्थक परिवर्तन ला सकता है। जब कोई छात्र शिक्षा के केवल परीक्षा पास करने के माध्यम बनाता है तो उसका दृष्टिकोण अंततः सीमित हो जाता है। इसके विपरीत जो शिक्षा ज्ञान की वास्तविक महत्व को समझता है, वह अपने आसपास की समस्याओं के समाधान खोजने का प्रयास करता है। ऐसे व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक उपयोगी नागरिक बन जाते हैं। यदि शिक्षित व्यक्ति को में करुणा, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का अभाव हो तो उसकी शिक्षा अधूरी कहलाएगी। इसका इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सच्ची शिक्षा और विवेक के बीच एक गहरा और अवंछित अवांछित संबंध होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमने 35 क्वेश्चन कर दिए यार, हिंदी में। नॉट बैड। तो री, रीजनिंग में हमने किए 24, कंप्यूटर में हमने किए 17, जीए में हमने किए 15 और इंग्लिश में हमने किए 35। 24, 17, 7, 4, 11, 2, 1, 3, 1, 4 और 15, 5, 1, 6 और 6, 5, 56 और 35, 6, 5, 11, 5, 1, 6, 3, 9, 91 हो गया है। अब क्वांट अब देखना है। ठीक है, 91 हो चुका था। 91 यहाँ लिख दो, 91 हो चुका था, अब क्वांट देखना है। यार इस हिसाब से देखा जाए तो इंग्लिश का मतलब अच्छा वो बन रहा है हिंदी इंग्लिश से। मतलब इंग्लिश में तो मैं 20-22 अटेम्प्ट करता था, उसमें से भी 4-5 गलत हो जाते थे। इसमें मैं कम से कम अपने अटेम्प्ट बढ़ा तो पा रहा हूँ, 35 35 क्वेश्चन कर रहा हूँ। और फिर साथ में अगर रीजनिंग और जीएस के थोड़ा बहुत देख लेते हैं देन इट वुड बी अ वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर यू। ओके, इंटरव्यू भी तो संभालना पड़ेगा थोड़ा बहुत। इंटरव्यू भी संभालना पड़ेगा, नो डाउट कि चीजें हैं अच्छी, बट दैट वुड बी अ वेरी नोटिसेबल थिंग, नो डाउट। ओके, काउंट करते हैं। सबमिट करें सेक्शन को। क्वांट पे आते हैं। सीरीज है, कर देंगे। बाद में, बाद में। ठीक है, हम पहले यही करते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज। पी क्यू आर नंबर आर 1 2 3, 1 में, 2 में और 3 में पी क्यू आर है। और एस एन टी इज मिसिंग नंबर इन 4 और 5। ठीक है, पहला वाला देखते हैं। 122, 157, 115, 164, 106 और 177। पी क्यू आर इज अ रॉन्ग नंबर है। 5 और 3। ठीक है,
9 और 5 में से 4 फिफ्टी सिक्स हो जाएगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा 56, तो ये हो जाएगा 6 6 12 2 8 और 108 कितना रहेगा। 56 63 108। क्यू देखते हैं। 165 191 221 249 281। 9 में से 8 गया 8 28 0 19 20 21 22 3 6 5 11 18 3 36 -6 -2 ठीक है। 9 2 11 27 में से 4 गया 3। इस 34 ये 34 अगर करते हैं। 3 2 5 और 2 81 में से माइनस मांगे तो 6 और 7 4 4 4 34 अगर करेंगे 4 1 5 3 2 5 2। ठीक है, कुछ इसमें से बन सकता है, हमको दिख नहीं रहा है बस। बन जाएगा लेकिन। 5 6 11 और 8 में से 2 ठीक है। 0 और 3 20 21 22 ठीक है। 9 में से 8 और 2 28 और 9 2 11 27 में से 4 3 ठीक है। 26 4 30 4 34 4 36 हो जाएगा ना। तो 221 और 34 5 और 5 और 2 हो जाएगा। 281 में से माइनस करेंगे तो 6 5 11 और 7 और 26 बन जाएगा। ये तो ये तो होगा नहीं। 28 तो ये 24 बन सकता है। तो 221 में से अगर हम 24 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 21 और 6 5 6 10 7 और ये हो जाएगा 19। 197 में से 165 अगर माइनस करेंगे तो 2 और 3 32 हो जाएगा। 26 34 165 61 28 4 32 तो ये 24 और ये 20 तो 185। 221 में से माइनस करेंगे तो 6 और 21 19 20 21 3 36 हो जाएगा ना। 26 4 30 30 2 32 221 और 32 तो 3 5 2 249। 26 4 30 2 32 26 4 30 30 -2 +4 -2 +4। ठीक है, एस और टी पहले देख लेते हैं।
तो 3 3 6। अच्छा, 12 3 2 5 तो 1 3 18। तो 3 3 6, 2 6 8 हो जाएगा। 2 4 6 8 10 12। दो 6। छोड़ दें इसको। जो हम कर सकते हैं पहले वो कर लेते हैं। 120% ऑफ 500 600 प्लस 28.5 7 1/14। 14 2/7 200 प्लस 880। 0 4 4 125 5 6 5 प्लस x 7 5 1 3। 5832 का क्यूब। 2 प्लस 2744 14 2 प्लस 216 माइनस 17 21 7 14 216 x इक्वल टू 200 प्लस 6 25 30 12 6 72 3 75 माइनस 12 25 60 प्लस 100 ठीक है। 2244 और 220 माइनस 161 1 9 21 तो 4 1 5 प्लस x इक्वल टू
-60 हो जाएगा 0 और 9, 660, 200, 890 प्लस 64, 4, 15, 954, 59 माइनस होगा 94, 4, 1, 5, 9, 895 आ रहा है। 85%, 17/20 ऑफ 260 प्लस 3 गुणे 60 और 84, 60 और 84 क्या हो जाएगा? 8,000 होता है ना? 15 का हो जाएगा ना? 3375 होता है। 20 का 8,000 होता है। 2 का 8, 3 का 7 होता है, 4 का 4 ही होगा, तो 20 का 8,000 होता है, तो 14 हो जाएगा ये। अच्छा, रूट पूछ रहा है 6084 का। 608084 का, तो 4 का या तो 2 होगा या तो 64 होगा, और ये होगा 8 749, तो 72 हो जाएगा। 3122 प्लस 170 और 7 9 और 9 1 9 और 6 9 15, 3 7 5 12, 323 माइनस 15% ऑफ, मतलब 3/20 ऑफ 280, 2 2 42 52। ठीक है, देख लेते हैं। 2 2 2 6, 170, 51, 1 7 5 12 और 2, प्लस 3 2 6 17 21, माइनस 2 4 7 0 और 4 7 चौक 28, 4 चौक 16, 2 18, 4 2 8 1 9, 8 7 7 14, 1 15, 9 1 10, 4 14 और 3, एक्स माइनस 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 प्लस हो जाएगा 52, तो 2 2 4, 5 2 7, 1 और 3, प्लस 323, 6 1 7, 2 1 3, 2 2 4, -3 4 5 8, एक्स में 3 23 माइनस कर देंगे, 1 7 2 5, 2 8 3 11, 2, एक्स -2851, माइनस करेंगे तो 437, 1 2 0 3 माइनस में, और इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2851, फिर भी माइनस में ही रहेगा ना। 0 7 5 12 और 170 के आसपास कुछ आ रहा है। ठीक है, छोड़ दो। 128%, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दिए हुए हैं इस बार। 128/100 गुणे 750 प्लस 17 गुणे 18 × 5 = 90, -3/4, 4 9 36, 4x प्लस 714 प्लस 1/5 30, प्लस 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक है, 158 ये हो गया। 8 4 12, 5 1 6 1 7, 7 1 8 प्लस 4x इक्वल टू 6 3 18, 9 6 27 28, माइनस में 17 5 85 और 17 दूनी 34, 4 8 8, ये खत्म 5 दूनी 10, 15 5 75, 2 4 8, 2 6 12, 2 4 8, 640 और 15 चौका 60 और 15 5 75, छक्का 90, 96, तो ये 0 10 और 9 1 10, 1600, 824 हो जाएगा। 4 8 6 6 12, 2 14 और 24, -288, 7, तो 4 2 6 और 23, 23 में से करेंगे 8 8 16 होता है, 9 21, 872 भी माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो 4 2 9 10 11 3 1/4, 4 3 12, 4 3 12, 4 1 4, 221 आ रहा है ना? ठीक है, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। अब हम देखते हैं, एक हम निकालते हैं, इसमें से तो सेक्शन भी निकालना टफ लग रहा है मुझे। अवेलेबिलिटी ऑफ मास्क, ठीक है, निकालते हैं। अपोलो
एप्पल हॉस्पिटल, अपोलो, CHIL, MY और शेल्बी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ। यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ मास्क है, मास्क के बारे में बात हो रही है। तो ये है 520, ये है 660, ये है 480, ये है 840 और ये है 320। ठीक है, और कुछ यहाँ पे बात हो रही है क्या? एवरेज नंबर ऑफ मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर प्रोड्यूस्ड, एवरेज नंबर ऑफ मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर प्रोड्यूस्ड। ये हैंड सैनिटाइजर है और ये टोटल है। तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, जीरो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 720, 14, 560। हैंड वाला निकाल दो। जीरो, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 5 गया 4, जीरो, 6 में से 2 गया 8, ये 4, जीरो, 8 4 12, 6 में से 4 गया 2, जीरो जीरो और 2 4 2 6, जीरो 4 और 2। ठीक है, टोटल कितने हो गए? जीरो, 6 2 8 8 16, 16, 16 4 20, 20 2 22, 5 6 4 10, 5 15, 15 2 17, 17 और 3 20 और ये 28। जीरो, 4 2 6, 4 10, 4 14, 4 4 8, 2 10, 1 11, 6 17, 2 19 और ये देख लो, जीरो, 4 2 6, 8 8 16, 1 17, 2 1 3, 1 4। देख लेते हैं। जीरो, 8 2 10, 8 2 10, 20 26, तो 4 2 6, 6 6 12, 1 13, 13 5 18, 18 और 9 27 और 2 1 3 1 4। ठीक है, द नंबर ऑफ हैंड सैनिटाइजर्स अवेलेबल इन एप्पल हॉस्पिटल, एप्पल हॉस्पिटल में हैंड सैनिटाइजर 440 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ मास्क अप्लाइड इन शेल्बी हॉस्पिटल। मास्क में शेल्बी 320 से कितना कम है? तो 320 से ये है तुम्हारा जीरो, दो, 120। परसेंटेज पूछा है। 3 2 6 12, 2 2 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 16, मतलब 8 24, 6 7 56, 37.5। आगे देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजर्स प्रोड्यूस्ड बाय अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल मास्क एंड सैनिटाइजर 1080 टू द हैंड सैनिटाइजर प्रोड्यूस्ड बाय एमवाई, हैंड सैनिटाइजर 600। ये खत्म, ये खत्म। 60 और 6 और 4 6 48, तो 2 5 और 9 9 और 5 का रेशियो आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सैनिटाइजर्स अवेलेबल इन सीएचएस हॉस्पिटल फॉर मेल टू फीमेल। सैनिटाइजर सीएचएस हॉस्पिटल 2040 में से मेल और फीमेल का बात हो रहा है। यह है 2 और 1 3 अट्ठे, तो ये हो गया 160 और ये 80 हो गया। ठीक है, द नंबर ऑफ मास अवेलेबल इन सीएचएस हॉस्पिटल इन फीमेल वार्ड, सीएचएस हॉस्पिटल इन फीमेल वार्ड 480 में फीमेल वार्ड इज 200 मोर देन द सैनिटाइजर्स अवेलेबल फॉर मेल वार्ड। सैनिटाइजर से 200 ज्यादा, मतलब 360 ये है, तो ये हो गया जीरो, 120 ये हो गया। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजर अवेलेबल फॉर मेल वार्ड इन सीएचएस हॉस्पिटल। टोटल नंबर ऑफ मास्क 120 एंड सैनिटाइजर सैनिटाइजर तो 280। Find the difference between the total number of sanitizer and mask available between Apple Hospital and MY. Find the difference between the total number of mask sanitizer and mask available between Apple Hospital and Apple और MY के बीच में। तो ये हो गया 1440 में से 1080 माइनस करना है, तो ये हो गया जीरो, ये हो गया 3, ये हो गया 8 8 16 होता है, तो 6 360 आ रहा है आंसर। Find the total number of sanitizer and mask between Apple Hospital and MY Hospital. Total number of sanitizer and mask. Find out difference between the average hand sanitizer in Apollo Hospital, अपोलो, CHL एंड शेल्बी, अपोलो, CHL एंड शेल्बी। हैंड सैनिटाइजर की बात हो रही है, तो ये हो गया तुम्हारा जीरो, और 4 2 6 4 10, 4 2 6 2 8 1 9 बटे 3, मतलब 300 विद 1/8 ऑफ एबल मास्किंग CHL, CHL में 1/8, 60, डिफरेंस 240 का आ रहा है। ये हो गया। अब हम एक और पजल उठाएंगे जो कि हमसे ये वाली बन सकती है। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी हम 8 मिनट में। द बार ग्राफ बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ टाइम टेकन टू क्रिएट वन कंप्रेहेंसिव गाइड एंड द एवरेज नंबर। ये भी नहीं हो सकती है। और कोई, ये क्या है? अच्छा, ये देख लेते हैं। एंड वन शॉर्ट गाइड टूर फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेवल डेस्टिनेशन, बीच
1/4 of the time taken to write one comprehensive guide for a particular travel destination out of total time taken, the average time taken, one short guide and one comprehensive guide together for a particular destination. Total and 1/4 of the total time taken to write one comprehensive guide of a particular travel destination out of total time taken comprehensive guide for all travel destinations together. ठीक है. For each travel destination, one comprehensive guide and one short guide are written. The total number of hours spent on writing comprehensive guide for all travel destinations. ठीक है, 480 आवर. हो सकता है कुछ बना दें. बीच, माउंटेन, हिस्टोरिकल और वाइल्ड लाइफ. Average time taken to write one short guide and one comprehensive guide together for a particular travel destination. तो ये है तुम्हारा शॉर्ट प्लस गाइड. यह है दो दूनी चार, सात दूनी 14, और ये है आठ दूनी 16, दो दूनी चार, एक 5, और ये है 40, 160, और ये है 200. ठीक है. अब यहाँ क्या लिखा है, टाइम टेकन टू राइट वन कॉम्प्रहेंसिव गाइड. वन कॉम्प्रहेंसिव गाइड की बात ये हो रही है और शॉर्ट की बात यहाँ पे हो रही है. ठीक है. कॉम्प्रहेंसिव गाइड फॉर ए पर्टिकुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन. 25% ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन ऑफ ऑल कॉम्प्रहेंसिव गाइड ऑफ ऑल ट्रैवल डेस्टिनेशन टुगेदर. और यहाँ पे कितना लिखा है कि वन कॉम्प्रहेंसिव गाइड एंड कॉम्प्रहेंसिव राइटिंग कॉम्प्रहेंसिव गाइड फॉर ऑल 480. 480 का 1/4 मतलब 120 कॉम्प्रहेंसिव गाइड है. ठीक है. 480 का 1/4 10% मतलब 48, और 480 का 30%, 8×3 = 24, 120, और 8×3 = 24, 144, और 35% मतलब 7/20 ऑफ 480. 2×2 = 4, 2×8, 140, और 7×4 = 28, 168. तो अब यहाँ से देख लेते हैं. तो 4 ये हो गया और 2 24. ठीक है. 8 8 16 होता है. ठीक है. और ये हो गया 6 50 और 1 16, और ये हो गया 2 70 और 3 32. ठीक है. ये हो गया. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अ टाइम टेकन फॉर राइटिंग कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर and short guide for beach. Find the difference between comprehensive guide or a short guide for beach resort. Beach में comprehensive guide और difference है. For wildlife sanctuary, the price is 200 per writing for writing comprehensive questions. 168 गुणे 200 and 75 per hour for short guides. The total guides written by Vivek is 12, out of which 4 are short and 8 are. ठीक है. फाइंड अर्निंग फ्रॉम 8 दूनी 1600, और 5×4 = 20, और 7×4 = 28, तो 30, तो 1900 रुपया कमाएगा. इसने 8 किया, इसने 4 किया. 4×4 = 16, 4×2 = 8, 8 9, और 8 0 8 6 48, 8×1 = 24, 4 28, और 8×24 तो 26. 96 00 ये कर देंगे तो 0 0 6 6 12 तो 14, 9 18 27, 2 7 8 4 फॉर हिस्टोरिकल साइट्स. ठीक है. इफ द नंबर ऑफ पेजेस रिटन ऑन अ कॉम्प्रहेंसिव गाइड इन 2 hours इज 4. कॉम्प्रहेंसिव गाइड में 2 hour. Which is one third that of the short guide. From the total number of pages in 5 comprehensive guide and 8 short guide. For historical guide, if the number of pages written in comprehensive guide in 2 hours is 4. और ये क्या है? 2 hour में 4 पन्ना लिखता है, तो 144 आवर में कितना लिखेगा?
which is one third of the short guide. Total number of pages in 5 comprehensive guides and 8 short guides together. 2 आवर में 4 पन्ना लिखता है, तो 72 पन्ना लिखेगा। 5 कॉम्प्रहेंसिव में इतना लिखेगा। और ये जो है वो 1/3 है। पेजेस 2 आवर में 4, तो 4 1/3 है ऑफ द शॉर्ट गाइड। मतलब इसमें 12 लिखेगा, तो 8 लिखेगा, 12 लिखेगा, और फिर यहाँ पे 8 शॉर्ट गाइड भी लिख रहा है। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36, 12 8 96, और 8 8 72, 6 8 48। 8 6 7, 768 और 360 जोड़ देंगे। 8 6 6 12, 7 1 8 3 11, 1128। For historical sites, the number of pages written in a comprehensive guide in 2 hour is 4। 2 आवर में 4 पन्ना लिखता है कॉम्प्रिहेंसिव गाइड में। 144 घंटे उसको लिखते हैं। 144 घंटे में एक्स पेज लिखता है। 2 आवर में 4 पन्ना। 1 आवर में 4/2, तो 144 घंटे में 72 × 4 पन्ना लिखता है। और ऐसा वो लिखता है 5 गाइड। 5 चौक 20 और 72। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, ये इतना पन्ना इसमें लिखेगा। एंड आंसर 72, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, ये 1/3 है, विच इज 1/3 डेट ऑफ शॉर्ट गाइड। तो शॉर्ट गाइड में ये 2 आवर में 4, 1 घंटे में वो 2 पन्ना लिखता है, जो कि मतलब 1 घंटे में 6 पन्ना लिखता होगा। तो 1 घंटे में अगर वो 6 पन्ना लिखता है, तो 16 घंटे में 16 × 96 पन्ना लिखता होगा। और 8 घंटे में ये होता है, तो 8 9 × 72, 6 × 48। 8 4 2 6 और 7, 768 यहाँ पे जोड़ दें। 8 4 4 6 6 6 4 10, 7 1 8 4 12 और 2 22 08 हो रहा है कहीं पे। टाइम टेकन फॉर 3 शॉर्ट गाइड्स ऑफ हिस्टोरिकल साइट। टाइम हिस्टोरिकल में 3 शॉर्ट गाइड is how much percent less at 3 2 3 4 12 और 2 3 24 परसेंट लेस देन 1 comprehensive guide। 16 से कितना जीरो, जीरो और 30 × 100, 4 चौक 2 16, 2 15, 1500 भागे 8, 8 करने 8। टाइम टेकन फॉर 3 शॉर्ट गाइड्स ऑफ हिस्टोरिकल साइट। 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12। ठीक है, ये खत्म हो गया। हमने ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन किए हैं सिर्फ क्वांट में। और किए जा सकते थे नो डाउट, लेकिन हमने शायद इसमें कंफर्म नहीं कर पाया कि हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो स्कोर देखते हैं। ओके, इसका स्कोर नहीं आया अभी तक। एक बार रिफ्रेश करें हम लोग। ओके, तो क्या हिंदी का कट ऑफ ज्यादा जाता है?
24 से 26, 12। ठीक है, ये तो सही था। ये चीज थोड़ा सा कम हो गया, 12.5। और ये क्या भैया? 16 से 18 जा रहा है जनरल अवेयरनेस। एक बार मैं चेक कर लूं क्या? आरआरबी पीओ मेंस। कहीं से हमको अगर पता चल जाए प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ चल रही है। इस हिसाब से तो यार ये पेपर ही इतना वैसे चला गया। 41.69 मार्क्स कम हो गए हमारे। अच्छा, परसेंटाइल क्या बन रही है? 76 परसेंटाइल तो बन रही है। अच्छा, अगर हम वन कितना कट ऑफ है? 114 है ना? 114। 114 पे क्या कट ऑफ बनेगी? अरे मेरे भैया, 114 पे रैंक वन बनेगी, 99 परसेंटाइल बनेगी क्या? ओके, नो डाउट। तो हम लोग एंड करते हैं इसी वीडियो को यहीं पे। और कहीं ना कहीं ये देख के लग रहा है कि हम लोग क्वांट के सेक्शन को ले सकते हैं। ठीक है, एंड दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर अस टू परसुएड इनटू इट। ठीक है, देखते हैं आगे। सो थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।